एक बार की बात है, टुनटुनी और टोनी दोनों भोजन की तलाश में निकले थे। तभी अचानक उन्हें एक फल दिखाई देता है। दोनों फल के पास जाते हैं और कहते हैं, टोनी, ये फल तो सबसे अलग दिखाई दे रहा है और कितना चमक भी रहा है। इसे खाएं या रहने दें, समझ ही नहीं आ रहा। ओहो टुनटुनी, तुम भी ना, ये महज एक फल ही तो है, इसमें इतना क्या सोचना। इतना सोचोगी तो सोचती ही रह जाओगी और फिर इससे कोई और चट कर जाएगा। ना बाबा ना, मुझे तो ऐसे मुफ्त में मिली चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता। क्या पता इसे खाकर हम बीमार हो जाएं। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे इसलिए डरा रही हो ताकि मेरे जाने के बाद तुम ये फल अकेले खा सको। टोनी, मुझ पर यूँ बेवजह इल्जाम न लगाया करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम अकेले ही यह फल खा लेना। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, तुम कहीं मत जाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हम ऐसा करते हैं, हम कालू को बुला लेते हैं। वैसे भी इतना बड़ा फल हम अकेले तो नहीं खा पाएंगे और कालू तो चालाक है, वो समझ जाएगा इसका राज। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कालू को बुलाकर अपने साथ ले आते हैं। बहुत अच्छा किया जो तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुला लिया। पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ को खाना चाहिए। ओहो कालू, तुम भी टुनटुनी की तरह बात करने लगे। अरे मैंने तो तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि हम सब मिलकर इस फल को खा सकें। खाने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, तब हम इसे अपने घोंसले तक ले जा सकते हैं। अरे थोड़ा रुको, सब्र करो, पहले मुझे इस फल को अच्छे से जांच तो लेने दो। कहीं ये किसी मनुष्य की साजिश तो नहीं हमें हानि पहुंचाने की। इस तरह कालू उस फल के चारों ओर घूमकर देखता है और कहता है, मैंने अच्छे से जांच पड़ताल कर लिया है, अब हम इस फल को खा सकते हैं। इसके बाद वे तीनों उस फल को खाना शुरू कर देते हैं। उसे खाकर उन तीनों का पेट भर जाता है, परंतु वह फल वैसा का वैसा ही रहता है, मानो उस फल को किसी पंछी ने छुआ तक नहीं हो। अरे ये क्या, हमने तो पेट भर कर फल खाया, लेकिन ये फल तो पूरा का पूरा वैसा ही है। हमें तो लग ही रहा था कि ये फल कोई जादुई फल है। हमने तो इसे खा लिया, अब क्या होगा टोनी? अरे टुनटुनी बहन, तुम बेकार में ही चिंता करने लगी। ये तो अच्छा ही है ना कि इसे कितना भी खाओ ये खत्म ही नहीं होगा। नहीं कालू, ये सच में चिंता की बात है। इस फल में जरूर कोई बात है। मुझे तो लगता है ये फल जादुई फल है, पर इसके बारे में कैसे मालूम करें कि ये आखिर ऐसा क्यों है। मेरा बस चलता तो मैं इसे कभी ना खाती। हे जादुई फल, हमने तुम्हें खाकर गलती कर दी, हमें नादान समझकर माफ कर देना। टुनटुनी के ऐसा बोलते ही उस फल से एक आवाज़ आती है और वो टुनटुनी से कहता है, कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, और तुमने मुझे सही पहचाना। मैं एक जादुई फल हूँ। तुम सब मुझे कितना भी खाओ, मैं कभी ख़त्म नहीं होऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम तुम्हें अपने साथ रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि तुम मुझे अपने पास रखोगे तो सिर्फ तुम ही खाओगे। मैं चाहता हूँ कि मैं हर किसी की भूख मिटाऊं। लेकिन जादुई फल, तुम आए कहाँ से? क्या तुम्हारा कोई पेड़ भी है? नहीं टुनटुनी, मैं अकेला ही हूँ। मैं तुम सभी के लिए ही आया हूँ। तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जिस तरह से तुम यहाँ पड़े हुए हो, किसी ने तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो? भला मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खाना चाहेगा, और वैसे भी जो मुझे जितना खाएगा मेरा आकार उतना ही बढ़ता जाएगा। जादुई फल, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक इस जंगल में जीवन रहेगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम सब मुझे सिर्फ उतना ही खाना जितना तुम्हें भूख लगे। अगर तुम सब अपने भूख से ज़्यादा खाओगे तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। फल से बातें करने के बाद वे तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन टोनी और टुनटुनी कालू को अपने साथ दाना चुगने के लिए ले आते हैं। वे तीनों एक ही जगह दाना चुगते हैं, लेकिन कालू को दाना चुगने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्या बात है कालू भैया, लगता है आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है दाना चुगने में। क्या बताऊं टुनटुनी बहन, जब से मैंने वो फल खाया है मुझे कुछ और पसंद ही नहीं आता। जब भी भूख लगती है बस वही फल खाने का मन करता है। इतनी लालच ठीक नहीं कालू भैया। जब हमें भोजन नहीं मिलेगा हम तभी उस फल को खाएंगे। हो सकता है वो फल हमारा इम्तिहान ले रहा हो। लेकिन कालू के ऊपर टुनटुनी की बातों का कोई असर नहीं होता है। इसके बाद वे तीनों दाना चुगकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू अपने घोंसले में बैठकर उसी फल को याद करता है। दाना तो खा लिया लेकिन मजा नहीं आया। आज रात नींद भी नहीं आएगी और अगर आ भी गई तो सपने में वही फल दिखाई देगा मुझे। अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता उस फल को खाने से। टुनटुनी और टोनी से नहीं बताऊंगा वरना ये लोग फिर से मुझे भाषण देने लगेंगे। ऐसे कालू टोनी और टुनटुनी से छुपते छुपाते उस फल को खाने पहुंच जाता है और फल से कहता है, मुझे क्षमा करना जादुई फल, मैं अब और नहीं रोक सकता खुद को तुम्हें खाने से। तुम हो ही इतने स्वादिष्ट। ये कहकर कालू उस फल को खाने लगता है और जी भरकर खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। कालू के पहुँचते ही टोनी उससे पूछता है, तुम कहाँ से आ रहे हो कालू भाई, बताओ मुझे, तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं, हाँ बस यूं ही टहलने गया था। आज ज़्यादा खाना खा लिया ना, इसलिए उसे पचा रहा था। हाँ। यूं ही पूरा दिन बीत जाता है और कालू अपने मन में सोचता है, आखिर रोज रोज छुपकर इनसे कब तक फल खाता रहूँगा। एक काम करता हूँ, आज मैं उस फल को पूरा का पूरा ही निगल जाऊँगा। जैसा कि उस फल ने कहा था वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो अगर वो मेरे पेट में रहेगा तो मुझे कभी भी भूख का एहसास नहीं होने देगा। ऐसा सोचकर कालू उस फल के पास जाता है। तुम्हारी लालच में मैं रोज रोज यहाँ आकर थक गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं तुम्हें पूरा का पूरा ही निगल जाऊँ, ताकि मेरे बाकी का जीवन आराम से बीते। ना ही भूख लगेगी और ना ही मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही देखते कालू उस फल को पूरा का पूरा निगल जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर आराम से सो जाता है। ये देखकर टोनी ने उससे पूछा, अरे कालू, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो जो सोने बैठ गए? नहीं यार, बस यूं ही मन बहलाने गया था। कल से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए। तभी अचानक कालू के पेट में उस जादुई फल का आकार बढ़ने लगता है और कालू का पेट फूलने लगता है। अरे मेरे पेट को क्या हो रहा है? हे भगवान, मेरा पेट तो गुब्बारे की तरह फूलने लगा है। ऐसे तो मेरा पेट फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। कुछ करो टुनटुनी, मुझे बचाओ। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कालू भाई? कहीं तुमने उस जादुई फल को पूरा का पूरा खा तो नहीं लिया? क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ है जिसका आकार बढ़ता रहता है और तुम तो हो ही पैदाइशी लालची। लालचवश पूरा का पूरा निगल लिया होगा। कालू, क्या ये सही है कि तुमने वो जादुई फल निगल लिया है? हाँ टोनी, क्या करूं? वो था ही इतना स्वादिष्ट, मुझसे लगा मैं पूरा निगल जाऊंगा तो मुझे कभी भी भूख नहीं लगेगी। हाँ तो
अब भुगतो ना। जब इसे जगह नहीं मिलेगा बढ़ने को तो तुम्हारा पेट चीर कर बाहर आ जाएगा। तुम हो ही इसी लायक कालू, जैसी करनी वैसी भरनी। हमसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। हाँ। ये कहकर टोनी और टुनटुनी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कालू को वहीं उसके हाल पर छोड़ देते हैं।